ओम शांति। आज का थर्ड टॉपिक है समस्या हल करना। अर्थात प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। अभी प्रॉब्लम असल में प्रॉब्लम कब होती है? जब उसका बिगिनिंग होता है, प्रॉब्लम की या समस्या की शुरुआत होती है, उस समय हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। और जब उसको निग्लेक्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़कर फिर एक विकराल या विराट रूप ले लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे बरसात के दिनों में देखते हैं कहीं पे भी वीड्स आ जाते हैं, या जहाँ पे नहीं चाहिए वहां पे कुछ बीज आ जाते हैं, जिस वजह से जो वृक्ष या जो पौधे हमें चाहिए उनका ग्रोथ हैम्पर हो जाता है, क्योंकि जो दूसरा पौधा है उसकी जड़ें अभी इतनी बढ़ती जाती है कि उसके साथ compete कर रही होती है, और जो प्रोग्रेस होना चाहिए उसका प्रोग्रेस हैम्पर हो जाता है, रुक जाता है, उसकी बढ़ोतरी उस पौधे की रुक जाती है, और ये पौधा अपना फाउंडेशन बढ़ाता है और वो बढ़ता जाता है। धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाता है कि यदि समय पर उसको जड़ से उखाड़ न दिया जाए तो दूसरा जो हमें चाहिए वो प्लांट का ग्रोथ हैम्पर होते होते वो मुरझा भी जा सकता है। ये बात हमें ये समझाती है कि अगर हम दूसरा जो प्रॉब्लम आया या जो मेन प्लांट हमें चाहिए था उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया, और दूसरे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बढ़ गई, उसको समय रहते जड़ से उखाड़ न दिया जाए तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि वो जो मेन हमें चाहिए था, फ्रूट जिसका चाहिए था, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक इसी को हम प्रैक्टिकल रूप में लेकर आए। प्रॉब्लम कब होता है? जब उस प्रॉब्लम को हमने निग्लेक्ट कर दिया और उसको जड़ से हमने निकाल नहीं रहे हैं, स्टार्टिंग में ही निकाल नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा और वो विकराल रूप लेगी। और जैसे ही हमें स्टार्टिंग में पता चलता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जजिंग पावर इतनी स्ट्रांग हो, बाबा से कनेक्शन, जैसे कहते हैं ना बाबा, क्लीन ऑन क्लियर बुद्धि, ट्रांसपेरेंट हो बाबा के साथ बिल्कुल भी हम, ताकि थोड़ा भी कुछ हलचल होता है हम उसको कैच कर लेते हैं और उस प्रॉब्लम को समय रहते पहचान लेते हैं। समय रहते पहचान लिया तो उसको हम जड़ से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग होता है तब निकालना इजी हो जाता है। जैसे कोई पौधा अभी अभी ग्रो हो रहा है वीड के तौर पर, और वो स्टार्टिंग में ही हम उसको उखाड़ते हैं तो इजीली निकल जाता है, पर बाद में काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए समस्या हल करने के ऊपर है कि किसी समस्या का समाधान करने की युक्ति ये है कि समस्या से उभर कर आने से पूर्व ही उसकी जड़ तक पहुंच जाए। इसके लिए स्पष्टता तथा ईमानदारी जैसे गुणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान है सत्यता। डबल अंडरलाइन। प्रॉब्लम टू ऑल सॉल्यूशंस इज ट्रुथ। सत्यता का अर्थ है मूल स्थिति, जिस स्थिति में कोई वस्तु दृष्टिकोणों तथा मान्यताओं के जुड़ने से पूर्व होती है। यह सत्यता आपको ईश्वर के समीप लाएगी, और ईश्वर के शुद्ध प्रभाव से आप समस्या के सार या मूल कारण को सहज ही समझ सकेंगे। किसी समस्या को इसके मूल कारण के स्तर पर सुलझाने का कार्य एक सुंदर अनुभव है। इस सौंदर्य का प्रभाव सुधार लेने वाला होता है, न केवल आप में तथा उस समस्या में, अपितु उनमें भी जो कि समस्या का कारण बने हैं। प्रतिदिन स्वयं से पूछिए कि आपने स्वयं को और अपने सार रूप में, अर्थात एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में तथा ईश्वर के शाश्वत बालक के रूप में कितना समझा है। स्वयं को मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं, अर्थात मैं कौन हूं, किसका हूं और मुझे क्या करना है, इसके ऊपर अटेंशन हो। ये न केवल आपकी चेतना को विकसित करने की विधि है, अपितु आपके रूहानी सौंदर्य को बढ़ाने की भी विधि है। इससे समस्या हल करने का कार्य आसान हो जाता है। कितना सुंदर! जितना हमारा रूहानी सौंदर्य अर्थात रूहानियत का गुण हमारे अंदर बढ़ेगा, उतना ही समस्या को हल करना आसान होता जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन का जो मेन तथ्य है वो है
अपनी रूहानी स्थिति में अर्थात अपने आत्मिक स्थिति में टिक जाना। जितना आत्मा समझ के अपने आप को विजुअलाइज करेंगे या आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो एक्चुअल में प्रॉब्लम बड़ा लगेगा ही नहीं, छोटा लगेगा। आत्मा बिंदी है और जो भी प्रॉब्लम आता है वो पास होना है। समय के अनुसार वो टाइम ले सकता है, परंतु जब मेरी आत्मिक स्थिति स्ट्रांग है तो वो हिसाब किताब बढ़ेगा नहीं, और जो पहले का हिसाब किताब है वो आत्मिक स्थिति से जल्दी हम प्रयत्न करते हैं योग के द्वारा स्टेबल रहने का, परंतु वो भले अपना समय ले, उसके समय लेने से मेरी स्थिति अफेक्ट नहीं होगी, और क्योंकि मेरी स्थिति अफेक्ट नहीं होगी वो समय समय से अपना कार्य करते वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मेन है अपनी स्थिति में स्थित रहना, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।